वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ इंडिया ने G20 समिट के लिए दो बड़े स्टेप्स लिए हैं। पहले तो ये कि G20 समिट सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में नहीं होगा। इंडिया ने यूक्रेन को एज अ गेस्ट कंट्री भी इन्वाइट नहीं किया है G20 समिट में। इंडिया ने इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। पीएम मोदी जी ने G20 कंट्रीज को ओपनली ये कहा है कि अफ्रीकन यूनियन जो एक ग्रुप है अफ्रीकन कंट्रीज का, इसे भी एक G20 कंट्रीज का मेंबर बना दीजिए। यहाँ पर आप रॉयटर्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया इज मोदी सीक्स अफ्रीकन यूनियन फुल मेंबरशिप इन G20। तो इंडिया अब यहाँ पर कह रहा है कि G20 का G21 करने का समय आ चुका है, क्योंकि G20 टोटल 20 कंट्रीज का ग्रुप है। यहाँ पर आप देख पाओगे, और यहाँ पर अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन कितनी कम है ये भी आप नोटिस कर पाओगे। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज आपको मिल जाएंगे। फिर एशिया की रिप्रेजेंटेशन बहुत है यहाँ पर, लेकिन अफ्रीका से सिर्फ साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा। यूरोप के एक दो कंट्रीज है यहाँ पर, और साथ में यूरोपियन यूनियन भी अलग से मेंबर है G20 का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने ये क्यों कहा कि अफ्रीकन यूनियन को भी पार्ट बनाओ G20 का, इसकी जियोपॉलिटिकल इंपोर्टेंस क्या है, इससे इंडिया को क्या बेनिफिट मिल सकता है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नाउ एक वीक पहले देश के विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दी थी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो राइज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल रिबैलेंसिंग के लिए। यहाँ पर आप इसका आर्टिकल देख सकते हैं। ये देखो, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये साइज में बहुत बड़ा लग रहा है, साइज में ना इंडिया से ज्यादा बड़ा लग रहा है। और टोटल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज है, और दो कंट्रीज को लेकर डिस्प्यूट है। तो टोटल माना जाता है 54 कंट्रीज है अफ्रीका में, अनडिस्प्यूटेड कंट्रीज। नाउ 54 कंट्रीज, इतना बड़ा लैंड एरिया, लेकिन फिर भी पूरे अफ्रीका की इकोनॉमी देखो आज के समय नॉमिनल टर्म्स में, तो ये सिर्फ 3.14 ट्रिलियन डॉलर्स है। इंडिया की इकोनॉमी देखे नॉमिनल टर्म्स में तो ये 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक जा चुकी है। मगर इंडिया और अफ्रीका में एक चीज आप कॉमन देखोगे कि दोनों बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई है, और एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि 2050 तक जो अफ्रीकन कंट्रीज है इनकी कंबाइंड इकोनॉमी पहुंच जाएगी 29 ट्रिलियन डॉलर तक। उस वक्त तक ये भी एंटिसिपेशन है कि इंडिया की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर आसपास होगी। तो आप रफली कह सकते हैं कि इंडिया की स्पीड से ग्रो कर रहा है, अफ्रीका थोड़ा सा ही पीछे है। और यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन की प्रॉब्लम नहीं है, अफ्रीका की पॉपुलेशन अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। और इंडिया के लिए अफ्रीका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया में आपको अगर बैलेंस बनाना है तो आपको न्यूट्रल देश चाहिए होंगे। आप अगर वर्ल्ड मैप देखो तो आप नोटिस करोगे कि पूरा यूरोप ये प्रो यूएसए है, यूक्रेन भी प्रो यूएसए हो गया जो एक टाइम पे नहीं हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये भी प्रो यूएसए है। फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया ये भी प्रो यूएसए है। जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पर यूएसए का काफी दबदबा है। हालांकि कुछ कंट्रीज है जैसे क्यूबा, उनके साथ यूएसए के रिलेशंस खराब है, बट ओवरऑल साउथ अमेरिका में आप देखोगे यूएसए की प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। कनाडा प्रो यूएसए है। तो ऐसा कॉन्टिनेंट चाहिए जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, बड़ी पॉपुलेशन हो, उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में से हो, और वो न्यूट्रल हो। अफ्रीका से दुनिया को ये उम्मीद है कि ये कॉन्टिनेंट ज्यादा प्रो यूएस ना होकर एक न्यूट्रल रोल निभाएगा, जिससे दुनिया एक तरफ झुक ना जाए। तो इसलिए इंडिया के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड मिले, मतलब कि शक्ति का एक केंद्र ना हो, शक्ति के कई केंद्र हो। मतलब कि दुनिया में प्रॉपर डेमोक्रेसी आए, सिर्फ एक पावर का राज ना हो, बाकी कंट्रीज की भी अपनी से हो। तो उसके लिए अफ्रीका इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अफ्रीका इज द की। इसलिए इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बार बार अफ्रीकन यूनियन अफ्रीकन कंट्रीज का ही एक ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इथियोपिया में। तो इंडिया ने बहुत बार ये कहा है कि अफ्रीकन यूनियन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दो। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि हमारी परमानेंट सीट का तो अभी तक पता नहीं, लेकिन इनकी सीट की हम क्यों बात करते हैं। तो इंडिया को तो कभी ना कभी एक परमानेंट सीट मिलने ही वाली है, लेकिन कब मिलेगी ये पता नहीं। लेकिन अफ्रीका के बारे में ना यूएस बात करता है, ना रशिया बात करता है, ना यूरोप बात करता है। इंडिया चाहता है कि अफ्रीका की आवाज भी दुनिया में सुनी जाए, और इंडिया हेल्प करे अफ्रीका की कि आप भी आवाज रेज करिए ना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादा अभी हमारे पास कुछ करने का स्कोप नहीं है, मगर एक ग्रुप है जहां हम अफ्रीका को इंक्लूड करके ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो ग्रुप है G20 का, और इसलिए इंडिया ने ये कहा है कि G20 ग्रुप में आप अफ्रीका को डालिए, ताकि अफ्रीका की एक प्रॉपर आवाज आए। अफ्रीका की आबादी बहुत ज्यादा बड़ी है। आप अगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो अफ्रीका इंडिया के पीछे चलता है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ आसपास है तो अफ्रीका की पॉपुलेशन भी आपको 125 करोड़ आसपास देखने को मिलेगी। मगर इतने बड़े कॉन्टिनेंट की G20 में रिप्रेजेंटेशन ना होना, और खास तौर पर जब अफ्रीकन यूनियन एज अ होल कंबाइंड, उसकी इकोनॉमी देखो तो G20 के कई करंट देश है उनसे ज्यादा उसकी इकोनॉमी है। तो ये तो गलत बात है कि अफ्रीका को G20 में शामिल ना करे। इसलिए इंडिया ने ये कहा है इंडिया में जो G20 समिट होगा इसमें हम फोकस करेंगे अफ्रीका पे, और इंडिया का केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कई देश है वो अफ्रीका की इंपोर्टेंस एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन ओपनली ये नहीं कहते हैं कि अफ्रीका को इस ग्रुप में शामिल करो। अगर यूरोपियन यूनियन हो सकता है तो अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पर क्यों नहीं ऐड कर सकते। और इंडिया का G20 समिट हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि अफ्रीका को इस समिट में या तो बड़े एश्योरेंस दिए जाएंगे
पाएंगे या फिर बड़ा सरप्राइज हो जाएगा। G20 का G21 बन जाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वां मेंबर बन जाएगा इस ग्रुप का। और अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर ये भी देखना होगा, इंडिया का भी इंटरेस्ट है अफ्रीका को प्रमोट करने में, अफ्रीका की हेल्प करने में। हमारा एक बड़ा इंटरेस्ट ये है, अफ्रीका एक बड़ी मार्केट है और हम इंटरेस्टेड है इनके साथ फ्यूचर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने में। हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ओपनली कह चुके हैं कि इंडिया अफ्रीका के साथ बायलैटरली एंड इंडिविजुअली FTA की बातचीत के लिए रेडी है। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख सकते हैं। तो इंडिया के स्ट्रॉन्ग पुश के बाद अफ्रीकन यूनियन बन जाता है G20 का पार्ट, तो पहली बात तो इंडिया की गुडविल अफ्रीका में बढ़ेगी और कल को अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत करेंगे उसमें भी हम ज्यादा अच्छी तरीके से बातचीत कर पाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका को हम सिर्फ एक मार्केट के रूप में देखते हैं। इंडिया और अफ्रीका ने पिछले कुछ सालों में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है AF इंडेक्स। रिसेंटली AF इंडेक्स 23 का जो वर्जन है ये है पुणे में और यहाँ पर आप इसकी इमेजेस देख सकते हैं। पूरे अफ्रीका से जो इनके आर्मी ऑफिसर्स है ये इंडिया में आए थे और मिलकर युद्ध अभ्यास किया गया। तो इंडिया का ये स्टेप एक एक्टिव कंट्री की ओर दिखाता है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर ग्लोबल कोई ग्रुप है उनमें बदलाव लाने हैं, वो बदलाव भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।